हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल राजन सर विद्यापीठ स्वागत करता है। तो दोस्तों, आप सबके लिए लेकर प्रस्तुत हूँ मैं। चैप्टर है रियल नंबर, यूपी बोर्ड का पहला टॉपिक। आप एडमिशन के लिए संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर आपका ये लिखा गया है 9565075507 और 8423455561। यदि इन दोनों नंबर्स पे कांटेक्ट नहीं होता है तो ये लास्ट का नंबर जो है आपका 9565919783। तो इन नंबर पे आप संपर्क करके एडमिशन के लिए संपर्क कर सकते हैं। ये अब चलते हैं टॉपिक्स पर। आपके पहला टॉपिक है रियल नंबर। यूपी बोर्ड के लिए सारे लेक्चर, सारे सब्जेक्ट के लेक्चर हमारे चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो जुड़े रहिए, बने रहिए मेरे चैनल के माध्यम से। तो महाकाल की सौगंध, यदि आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे अंत तक, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। संपूर्ण मैटर आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा, चाहे वो सामाजिक विज्ञान का हो हाई स्कूल में, चाहे वो संस्कृत का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे वो मैथ का हो, चाहे इंग्लिश का हो। सारे के सारे मैटर हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किए जाएंगे। आप बने रहिए मेरे चैनल के माध्यम से, अंत तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आपको पहला टॉपिक रियल नंबर पे हम बात करते हैं। महत्तम समापवर्तक। रियल नंबर में पहला टॉपिक महत्तम समापवर्तक क्या है? वह बड़ी सी बड़ी संख्या, वह बड़ी सी बड़ी संख्या वह बड़ी सी बड़ी संख्या ठीक, पहला हेडिंग है महत्तम समापवर्तक। वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दो या दो से अधिक दी गई संख्याओं में से प्रत्येक को पूरा पूरा विभाजित कर देता है। पूरा पूरा विभाजित कर देता है। तो वह दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाता है। सेकंड बात क्या है? यदि R = 0 तब HCF A व B का HCF क्या होगा? अब देखिए, R = 0 का मतलब, जैसे देखिए A का पावर देखिए x का पावर 2 है, x का पावर 3 है। इसका HCF क्या होगा? तो इसका जो मैक्सिमम पावर है वो हो जाएगा आपका LCM। मैक्सिमम पावर क्या होगा आपका? मैक्सिमम पावर आपका होगा LCM, और जो मिनिमम पावर होगा वो होगा आपका HCF। मिनिमम पावर होगा आपका HCF। ठीक, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। लघुत्तम समापवर्तक। LCM क्या है? वह छोटी सी छोटी संख्या जो दो या दो से अधिक दी गई संख्याओं में से प्रत्येक से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, तब वह दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कहलाती है। दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कहलाती है। दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF जो है
मासापा, दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF संख्याओं में से प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है, जो कि मैंने यहां पर बताया आपको। HCF सबसे छोटी घात, LCM सबसे बड़ी घात होती है। 2 का पावर 2, 2 का पावर 5 का पावर 4, 2 का पावर 3, 5 का पावर 3, इतने का मासापा इतना होगा। संख्या क्या क्या है, इसे संख्या गड़बड़ दे दिया गया। देखिए ये संख्या होगा आपका 2 का पावर 2, 5 का पावर 4 और 3, और दूसरी संख्या 2 का पावर 3, 5 का पावर 3, 3 का पावर 7। ये दो संख्या है। इन दो संख्याओं का HCF क्या होगा? HCF मतलब मासापा, महत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो मासापा मैंने बताया मिनिमम पावर होता है। तो मिनिमम पावर इन संख्याओं में 2 का मिनिमम पावर है 2, 3 का मिनिमम पावर 1 और 5 का मिनिमम पावर 3। तो ये हो जाएगा आपका राइट। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का LCM लसापा संख्याओं में से प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है। देखिए मैंने अभी बताया आपको, LCM के लिए सबसे बड़ी घात देखी जाएगी, HCF के लिए सबसे छोटी घात देखी जाएगी। तो यही बात ये इन्होंने लिखा है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का LCM प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है। जैसे संख्या है 2, ये फिर संख्याओं में गलती कर दिए हैं। ये मान लीजिए इतनी संख्याएं हैं, ये संख्या, ये 2 और एक ये एक साथ, और ये तीनों एक साथ। तो भैया देखिए मैंने कहा इसमें 3 और लगा देते हैं, तो ये एक संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई। 3, 2 का पावर 2, 5 का पावर 4। मिनिमम पावर HCF होता है, मैक्सिमम पावर LCM। 2 का मैक्सिमम पावर 3 है, लिखा गया। 5 का मैक्सिमम पावर 4 है, 3 का मैक्सिमम पावर 7 है। तो ये हो गया आपका LCM। अगला अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडन के आने वाले क्रम में अद्वितीय होता है। एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उनके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। तीसरा, माना p एक अभाज्य संख्या है, यदि p कामा a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p कामा a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। इस प्रमेय की उपपत्ति
आप तकनीकी पर आधारित है, जिसे विरोधोक्ति द्वारा, विरोधाभास द्वारा उपपत्ति प्रूफ बाई कंट्राडिक्शन कहते हैं। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लिख दिया गया है, हमने जो समझा लिख दिया। तो मेन आपका एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, यही मेन है। तो आगे बढ़ते हैं। किन्हीं तीन धनात्मक पूर्णांक पी, क्यू तथा आर के लिए, तीन धनात्मक पूर्णांक पी, क्यू, आर के लिए एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। भाई एलसीएम तो हो जाएगा क्या, एलसीएम के लिए तीन संख्याएं जैसे दी हैं, 1 2 3। ध्यान दीजिए, पी क्यू आर का जब एलसीएम निकालेंगे तो पी गुणे क्यू गुणे आर गुणे एचसीएफ पी क्यू आर, फार्मूला है ये, पी गुणे क्यू गुणे आर गुणे एचसीएफ पी कामा क्यू कामा आर, इन चारों का गुणा कर, तीनों संख्याओं का गुणा और तीनों संख्याओं के एचसीएफ का गुणा, उसके बाद सभी संख्याओं में दो दो संख्याओं को कॉमन लेकर के एचसीएफ का गुणा किया जाएगा। वो होता है आपका तीन संख्याओं का एलसीएम। देखो एचसीएफ निकाला गया पी कामा क्यू का, एचसीएफ निकाला गया क्यू कामा आर का, एचसीएफ निकाला गया आर कामा पी का। बारी बारी से दो दो को साथ में लेकर के एचसीएफ निकाला गया। ध्यान देने वाली बात यह है, अब एचसीएफ पी कामा क्यू आर का क्या होगा, पी गुणे क्यू गुणे आर गुणे एलसीएम ऑफ पी क्यू आर। और अब दो दो का इसमें खंड करके एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम पी कामा क्यू इंटू एलसीएम क्यू कामा आर इंटू एलसीएम आर कामा पी। ये हो जाएगा तीन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने का फार्मूला। ठीक, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए तथा बी के लिए मसा गुणे लसा ए कामा बी बराबर ए कामा बी दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये फार्मूला पहले भी बताया जा चुका है, आप लोग को पता भी होगा। लसा गुणे मसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। दो से अधिक, यह सूत्र दो से अधिक संख्याओं के बाद मान्य नहीं है। अब ऐसा कहिए तीन संख्याओं के लिए सूत्र फॉलो हो, ऐसा नहीं होगा। तो नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। अपरिमेय संख्या, अब बात किसकी आती है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है, इरेशनल नंबर, जो संख्याएं पी बाई क्यू के रूप में लिखी जाए, जहां पर क्यू डज नॉट जीरो, पी व क्यू पूर्णांक के रूप में ना लिखी जा सके, ना लिखी पूर्णांक के रूप में लिखा जा सके जी, ये ना काट देते हैं। ठीक, अपरिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन इसमें एक बात, सॉरी, मैंने परिमेय समझ लिया, ये अपरिमेय है तो यहां ना सही रहेगा। ओके, ना लिखी जा सके तो अपरिमेय संख्या कहलाती है।
√2 √3/7 ये सब। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है भैया, ये p/q के रूप में लिखा जा रहा है कि नहीं, भले अंडर रूट में है, तो इसमें एक पॉइंट जोड़ देते हैं जो अंडर रूट फॉर्म में ना हो। ठीक। अब दूसरी बात आती है पाई। पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसका वास्तविक मान 22/7 नहीं होता है, लगभग 22/7 होता है। प्रणाम दीजिए। आ रहे हैं यार, अभी पढ़ा रहे थे ना, अभी तो कुछ देर पढ़ा के आते हैं। एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योग सदैव अपरिमेय होता है। अब चाहे परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, अगर अलग अलग राशियां हैं, पहली राशि है परिमेय, दूसरी है अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय का जोड़ और घटाना हमेशा अपरिमेय होगा। गुणा के विषय में परिमेय और अपरिमेय का गुणा और भाग हमेशा अपरिमेय होगा यदि राशियां सेम ना हो। जैसे √2 का √2 के साथ गुणा करेंगे, अलग अलग राशियां हैं तो इन दो का गुणा भाग हमेशा अपरिमेय होगा। ध्यान देने वाली बात है, मैंने क्या बताया, एक राशि परिमेय हो दूसरा अपरिमेय हो, इनका गुणा, इनका भाग, इनका प्लस, इनका माइनस हमेशा अपरिमेय होगा। दूसरी बात क्या लिखे हैं इसमें, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल एक अपरिमेय संख्या होती है। यही बात इन्होंने भी लिखा है। नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। यदि p एक अभाज्य संख्या है तब √p सदैव एक अपरिमेय संख्या होगी। यदि p, भाई परिमेय संख्या क्या होता है, p/q के रूप में होता है, और यदि p एक अभाज्य संख्या है तो √p सदैव एक अपरिमेय संख्या होगी। अशांत और आवर्ती, अगला हेडिंग है आपका वे संख्याएं जिनके HCF 1 हो, अर्थात संख्याओं में कोई संख्या उभयनिष्ठ ना हो तो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 7,8 सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, 7,8 सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है, जब ये सह अभाज्य संख्याएं हैं तो ऐसे कई एग्जाम्पल होंगे, लेकिन अभी कुछ पॉइंट इसमें हम आपको बताते हैं। परिमेय, देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है, जब दो संख्याएं परिमेय हो उनका गुणा, उनका भाग, उनका जोड़, उनका घटाना हमेशा परिमेय होगा। लेकिन
जब दोनों संख्याएं अपरिमेय हो, मैंने दो कंडीशन बता दिया, जब परिमेय और अपरिमेय हो। अब जब दोनों परिमेय हो, अब ए दोनों अपरिमेय हो। जब दोनों अपरिमेय होंगे तो इसमें दो कंडीशन बनता है, एक राशि सेम हो, अपरिमेय, राशि सेम हो चाहे असमान हो, तो हर कंडीशन में क्या होगा, यहां अपरिमेय होगा। लेकिन माइनस जब किया जाएगा, माइनस जब किया जाएगा, अगर राशि अलग अलग है तो अपरिमेय होगा, लेकिन सेम है, जैसे √2 माइनस √2 जीरो हो जाएगा ना। जीरो आपका क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। जीरो आपका परिमेय संख्या होता है। अब उसके लिए क्या हो जाएगा, ये परिमेय हो जाएगा। तो अपरिमेय होने में तो कंडीशन होता है, राशि सेम और राशि समान हो, राशि असमान हो। राशि समान होने पर ये अपरिमेय अपरिमेय जब घटते हैं यानी लड़ते हैं तो भाई परिमेय हो जाते हैं। अब इनका गुणा भाग परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। जैसे √2 √18 इन दोनों का गुणा करेंगे तो 36 होगा। तो √36 को सॉल्व करेंगे होगा 6। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम सवालों पे चलते हैं, कुछ सवाल कर लिया जाए। ठीक है, कुछ सवालों पे चर्चा हो जाए। पहला सवाल क्या है आपका, पहला सवाल है 15, 18 और 24 का लसा है। लसा देखिए निकालिए। 15, 18, 24 दो विधि से लासा निकाला जाएगा। पहला विधि गुणनखंड बता देते हैं, दूसरा भाग विधि। 2 से काटेंगे तो ये 15 ही रहेगा, 18 हो जाएगा 9, 24 हो जाएगा 12। फिर 2 से काटिए, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6। फिर 2 से काटिए, ये हो जाएगा 15, ये 9, ये 3। अब 3 से काटिए, ये हो जाएगा 5, 3, 3। फिर 3 से 5, 1, 1। फिर 5 से 1, 1, 1। अब इन सभी का गुणा कर दिया जाएगा। गुणा करेंगे तो 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 5 क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 3 72 पंचे 360। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 360। ये तो रहा भाग विधि से। गुणनखंड विधि से देखिए, 15 का गुणनखंड निकालेंगे 3 गुणे 5 हो जाएगा। 18 का क्या हो जाएगा, 18 का क्या हो जाएगा, 2 गुणते 3 गुणते 3। 24 का क्या हो जाएगा,
दो गुणते दो गुणते दो गुणते 3। अब देखिए मैंने बताया था जो संख्या अधिकतम बार आएगा उसको उतनी बार लिखा जाएगा। जैसे 2 अधिकतम कितनी बार आया? 3, तो 2 × 2 बार 3 बार लिखा गया। और 3 अधिकतम कितनी बार आया है? 2 बार, तो अधिकतम 3 को 2 बार लिखा गया। 5 एक बार आया है तो इसको एक ही बार लिखा जाएगा। 2 दूनी की 4 दूनी 8 3 24 3 72 पंचे 360, यहां से भी 360 हो गया। तो ये रहा गुणनखंड विधि और ये रहा भाग विधि। जो मेथड आपको अच्छा लगा होगा वही मेथड आप लोग अपनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं पर एक युग्म है? सहअभाज्य क्या होता है? जिनका HCF 1 होता है वही सहअभाज्य होता है। ध्यान दीजिए 5 और 15 का HCF 5 हो जाएगा, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अब 18 और 25, 7 और 21 का HCF 7 हो जाएगा। 31 और 93 का 31 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत और ये ऑप्शन गलत। 18 और 25 का LCM होगा, HCF होगा 1, यही ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट। ठीक है, तो इसको लगाएंगे कैसे वो ध्यान दीजिए। सबको बारी बारी से आप लिखिए। पहले 18 कामा 25 का देखिए 2 से काटिए, दोनों नहीं कटा। 3 से दोनों नहीं कटा। 4 से दोनों नहीं कटा। 5 से दोनों। अब 4 5 संख्या हो गया तो ये इसका HCF क्या हो जाएगा? 1। तो यही संख्या युग्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक से 10 तक की संख्याओं में सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या क्या है? तो भैया 1 से 10 तक की संख्याओं का आप निकालेंगे क्या? LCM। तो LCM निकालते हैं। 1 1 2 1 2 3 हुआ, 4 5 6 7 8 9 10। 2 से स्टार्ट करते हैं तो ये 1 ही रहेगा, ये 1 हो जाएगा। ये 3, ये 2, ये 5, ये 3, ये 7, ये 4, ये 9, ये 5। फिर 2 से 1 1 3 1 5 3 7 2 9 5। फिर 2 से 1 1 3 1 5 3 7 1 9 5। फिर 3 से काटिए भैया 1 1 1 1 5। फिर 3 वाला 1 हो गया, 7 1 9 वाला 3 हो जाएगा, ये 5। फिर 3 से 1 कामा 1 कामा 1 कामा 1 कामा 5 कामा 1 कामा 7 कामा 1 कामा 1 कामा 5। फिर 5 से 1 कामा 1 कामा 1 कामा 1 कामा 1 कामा 1 कामा 7 कामा 1 कामा 1 कामा 1। अगला 7 से 1 कामा 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 1, हर जगह 1 आ जाएगा। अब इन सब का क्या किया जाएगा? गुणा किया जाएगा। इन सब का गुणा किया जाएगा। देखिए LCM निकालने का सही तरीका, आप छोटी संख्या से भाग दीजिए, जो संख्याएं कटे उसको काटिए, जो ना कटे एज इट इज उतार लाइए। फिर उस संख्या से तब तक काटिए जब तक, अगर एक संख्या कट रहा है तब भी उससे काटना पड़ेगा, जब कोई नहीं कटेगा तभी उस संख्या से नहीं काटना है। तो इसी प्रकार मैंने किया तो ये आया। अब इन सब का गुणा किया जाएगा। 2 2 गुणा करते हैं, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 7।
2 दूनी 4, दूनी 8, तेरी 24, 72, पंचे 360 गुणे 7 करेंगे तो क्या आएगा? 7 शून्य 7 छंग 42 की 2 हासिल लगा 4, 7 त्रिक 21, 4 25, 2520 राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्या है? 144 का अभाज्य गुणनघातों का योग बताना है। भैया 144 का एलसीएम निकालते हैं। 2 से काटिए 72 आया, फिर 2 से काटिए 36 आया, फिर 2 से काटिए 18 आया, फिर 2 से 9 आया, अब 3 से कटेगा 3 आया, फिर 3 से कटेगा 1 आ जाएगा। तो 2 का अधिकतम पावर कितना? 4। 2 का अधिकतम पावर 4 गुणते 3 का पावर 2। अब पावरों को जोड़ना है। ये 4 आया, ये 2, 4 धन 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा राइट। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए यहीं पर छोड़ते हैं। थैंक यू सो मच।